Good morning, class. Today we are going to discuss about channel communication. आज हम लोग चैनल कम्युनिकेशन की बात करने जा रहे हैं। किसी भी कम्युनिकेशन में चैनल का रोल और उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कि बिना चैनल के किसी कम्युनिकेशन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। अब जरा पहले समझेंगे कि होता क्या। देखिए, कम्युनिकेशन चैनल्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। कम्युनिकेशन चैनल को यहाँ आ जाइए, उधर से तो और नहीं दिखता वो मोबाइल, यहाँ पे आप देखिए नजदीक लाइव। सो हियर वी कैन से कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, स्थापित होती है कब, जब आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हैं। अब देखिए, इसमें दो तरह का होगा, एक होगा ऑनवर्ड और एक होगा इनवर्ड। तो इनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जो मैसेज आप रिसीव करते हैं किससे, रिसीवर से। वह रिसीवर कंपनी भी हो सकता है, वह रिसीवर आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव, अब ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव, आज जब ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करे किससे, एम्प्लॉय से। क्या प्राप्त करे, लेटर प्राप्त करेगा कि हमको 5 दिन का सर छुट्टी चाहिए या किसी कारण से। तो हियर एन ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव लेटर, फैक्सेस, टेलीग्राम्स, टेलीफोन कॉल, पर्सनल विजिट्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा। दीज में भी, यह हो सकता है, फ्रॉम कस्टमर, सप्लायर एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, पहला है आउटवर्ड, दूसरा है इनवर्ड। तो पहले मैंने इनवर्ड की चर्चा कर दिया था। अब आउटवर्ड में आइए, द मैसेज विच गो आउट, जो संदेश जाता है, गो आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द कस्टमर। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो मैसेज भेजता है किसको, एम्प्लॉय को, किसको, कस्टमर को, किसको, वेंडर्स को, किसको, होलसेलर्स को। तो क्या है, चाहे वह बैंक हो, इंश्योरेंस हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, मास मीडिया हो, तो ये सभी चीज क्या कहलाएगा, टोपी वाले क्या कहलाएगा, आउटवर्ड। अब देखिए, देयर मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर, अब उस संदेश हो सकता है एक पत्र के रूप में हो, तो लेटर कहलाएगा। एक बैनर के रूप में भी हो, एक रिपोर्ट के रूप में भी हो सकता। इन द फॉर्म ऑफ का मतलब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब है। व्हाट इज दिस, फ्रेजल है, के रूप में। तो लेटर के रूप में, बैनर के रूप में, रिपोर्ट के रूप में, टेलीग्राम के रूप में, एडवर्टाइजमेंट के रूप में, प्रेस हैंडआउट के रूप में, स्पीच के रूप में, किसी भी रूप में, वह रूप के रूप ही कहलाएगा आउटवर्ड। और इनवर्ड में क्या होगा नेहा, जो आप रिसीव करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए डायग्राम पे। इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे काम करेगा, पहले चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देंगे। इस डायग्राम को जरा गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखिए नेहा, इसको जरा पढ़िए जरा। फर्स्ट क्या है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। नेहा क्या लिखा हुआ है बताइए, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। यह आपका क्या है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से कितना गया, 2 आया। 2 कौन पार्ट हुआ, फर्स्ट हो गए फॉर्मल कम्युनिकेशन और सेकेंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे हाँ, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल क्या होता है, हाँ बता रहे हैं। जैसे आप
अभी स्कूल आप आ गए स्कूल ड्रेस में पहन के, तो जो स्कूल का ड्रेस है वो फॉर्मल हुआ, जैसे इनफॉर्मल। तो ये तो ड्रेस की बात हुई, कम्युनिकेशन का बात। जैसे शिवम कुमार या नेहा या प्रिंस, आप लोग जो आपस में गांव समाज में अपने रिश्तेदारों से, मम्मी से, माता पिता से, भाई बहन से, दोस्तों से बात करते हैं ना कि दोस्त आज अभी कि ना अभी, ये क्या हुआ, इनफॉर्मल हो गया। मतलब आपने जो उसके लैंग्वेज में बात की, यानी कि जहाँ पे कोई एक कटसी नहीं है, जहाँ पे कोई फॉर्मल का पैटर्न नहीं है। अब शिवम कुमार पूछते हैं, अरे दोस्त कहाँ है तू, कितना देर में अभी तू, तो ये क्या है, अभी जब ही कभी जो बोला जाता है, दीज आर द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल। ठीक है। और जब मैं बोलता हूं आप लोगों के साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो इनफॉर्मल के लिए प्रिंस कुमार किसी तरह का रीति रिवाज थोड़े है। आपकी मम्मी कहेगी ए नेहा काम की, ए नेहा काम की, तो क्या है, तो ये क्या हुआ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। अब मान लीजिए शिवम का है, तो शिवम की मम्मी उधर आई, ई जो है दिन भर खाली बउआइत रहे, कोई काम ना करिए, तो जो है सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके जो भी हैं, वो सभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जैसे आप किसी कंपनी में जाएंगे, आप किसी इंस्टीट्यूशन में आएंगे रिप्यूटेड, तो हम यहाँ पर आपसे किस तरह से बात करेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन मैं भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ अपना तरीका। आदमी पर्सन देख के हम कम्युनिकेशन चेंज कर लेते हैं। एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एक डायगोनल। मुझे पता चल जाता है कि अगला आदमी से कौन सा किस तरह से कम्युनिकेट करना है, एक आप लोगों को भी पता चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, कब, तब जब आप इस चीजों को समझेंगे और एनालाइज चैनलाइज करेंगे तब तो समझ में आएगा। फॉर्मल में अगर मान लीजिए आपसे हमको बात करना है, तो आपसे अब हम दोस्त वाला बात करने लगेंगे, तो नेहा तो और या कोई भी स्टूडेंट, आप लोग क्या करेंगे, सर जी बड़ा मजाकिया है, फिर मजाक शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तो ज्यादा मजाकिया भी ठीक नहीं, ज्यादा गुस्सा भी ठीक नहीं। हम क्या रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल में रहते हैं हम। डायगोनल आप कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। तो न ज्यादा किसी से एक्स्ट्रा बात करना, न ज्यादा कम बात करना, बस काम जितना उचित है उतना ही बात करना था। दिस इज आर द पार्ट ऑफ द डायगोनल। ध्यान से सुनिए, टोपी वाले इधर ध्यान से सुनिए। तो जैसे मैंने अभी बोला टोपी वाले, तो किस तरह का कम्युनिकेशन में जाएगा, वर्टिकल में चला जाएगा। अब पढ़ाई के समय बीच बीच में आप लोग को कह देते हैं ना, कुछ कुछ वर्ड जो यूज कर लेते हैं, दैट मीन्स दीज आर द पार्ट ऑफ दिस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हुआ, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हुआ और डायगोनल क्या हुआ। हाँ, मतलब जिसमें किसी भी तरह का, देखिए इनका सम्मान जरा समझिए, ये परिभाषित कैसे किए कि सर जिसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है वह इनफॉर्मल होता है। गलत बात, वह रिस्पेक्ट नहीं, वह आपका आम भाषा है, बोलचाल की भाषा है। आप मम्मी से अपना अंग्रेजी में बतियाइएगा तो मम्मी कहेगी बड़ा अंग्रेजी बोलता है रे तू, है बड़ा अंग्रेजी बोला, इसे बोल सकते हैं कि नहीं, बहुत बोलते हैं, मैंने जो भाषा है। तो आम भाषा में इस तरह की बातें नहीं की जाती है। सम्मान थोड़े कम जाएगा, सम्मान जितना आपको अपने माँ बाप के लिए रहेगा शायद उतना आपको इनफॉर्मल में भी नहीं रहे, फॉर्मल में भी नहीं रहे, है कि नहीं। तो सम्मान की बात नहीं कीजिए, वह बात है बोलचाल की भाषा है, ठीक है। हाँ, सीधी सी बात समझ, इनफॉर्मल मतलब नेहा क्या होगा, बोलचाल की भाषा, जिसमें किसी भी तरह का बंधन नहीं है, जिसमें मिठास है। आपकी हो सकते हैं आपके मम्मी पापा आपको डांटे, हो सकता है आपको, तो उसमें एक सम्मान झलकता है ना। आइए हम लोग अब फॉर्मल कम्युनिकेशन पे चलते हैं, ये भी समझा दिए हैं, तो समझ लीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, अब एक एक करके। द कम्युनिकेशन व्हेन टेक्स, फॉर्मल चैनल क्या होता है, द कम्युनिकेशन व्हेन टेक्स प्लेस विद इन द ऑफिशियल, दैट इज
The line of the communication is approved by senior management. This is the channel which carries the official message in the organization. यानी कि फॉर्मल चैनल जो होता है, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन सामान्यतः और मुख्य तौर पे हम लोग ऑफिस में ज़्यादातर यूज करते हैं। जैसे आपको सीनियर मैनेजमेंट को, मैनेजर को क्या करना है, एड्रेस करना है, तो आप एक एड्रेस करने का तरीका है, आप लेटर लिखेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तब आप कर सकते हैं। यानी वो चैनल है जो कैरी, आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो किसी ऑफिस का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या है, आपका फॉर्मल चैनल का ही पार्ट होता है। देखिए जिसमें एक आता है अंडर अ फॉर्मल चैनल, देयर आर एफर्ट्स made by each and every individuals at various levels। बहुत सारे प्रयत्न होते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों ना हो, वेरियस लेवल पे। एक कंपनी में आप जाइएगा तो एक मैनेजर होगा, एक असिस्टेंट मैनेजर होगा, एक सीनियर मैनेजर होगा। आप डायरेक्ट सीनियर मैनेजर से नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहले आप असिस्टेंट मैनेजर को कहेंगे, असिस्टेंट मैनेजर क्या करेगा, सीनियर मैनेजर को एड्रेस करेगा, फिर सीनियर मैनेजर किसको एड्रेस करेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर को करेगा, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर किसको करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को, डायरेक्टर को करेगा, और डायरेक्टर किसको करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को करेगा। तो एक चैनल बना हुआ है कि आप इस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर है आपका? वेरी गुड। अब आइए फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है। तो मान लीजिए किसी कंपनी को चलाने के लिए एक मैनेजर रहेगा। वो देखिए किसी भी कंपनी का एक हायरार्की रहता है, हायरार्की मतलब एक ढांचा बना हुआ है। वह ढांचा क्या है, यानी बनावट है कि पहले एक मेन सुप्रीमो होता है। मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चलता है ना, तो पहले एक मेन सुप्रीमो होता है, जिसको सुप्रीमो क्या बोलिएगा आप, चेयरमैन बोलिए, मैनेजिंग डायरेक्टर। जैसे पहले यहाँ पर देखिए चेयरमैन और प्रिंसिपल दोनों अलग 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 होता है। चेयरमैन का मतलब मेन करता धरता उसका क्या, जो मालिक सर, जैसे सीईओ। हाँ हम बता रहे हैं, हम देखिए कर दें। जैसे देखिए किसी भी कंपनी का पहले एक चेयरमैन होता है, जिसको आप कहिए उस कंपनी का मालिक बोल दीजिए। जो चेयरमैन होगा आपका कंपनी का क्या होगा, मालिक होगा। इस चेयरमैन के पास एक सेकेंड होते हैं, चेयरमैन के बाद होते हैं एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अधिकतर कंपनी में एमडी ही मेन होता है। एमडी और चेयरमैन अपना रोल अपने पास ही समानता रखता है, लेकिन अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो अलग अलग रोल कर लेगा, तब मैनेजिंग डायरेक्टर दूसरे को रख लेगा। मुख्य तौर पे आप कहिए मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं चेयरमैन की जगह पे कंपनी की समानता लेके चल रहा हूँ। चेयरमैन ये सब वर्ड कंपनी में ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है। आप यहाँ पे मैनेजिंग, हाँ कॉलेज इसे में ज़्यादा सुटेबल लगता है, मैनेजिंग डायरेक्टर रखिए तो ये ज़्यादा बेहतर है। मैनेजिंग 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 डायरेक्टर। कोई दिक्कत प्रिंस? नहीं प्रिंस सर, कोई दिक्कत? मैनेजिंग डायरेक्टर, नहीं सर। मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद क्या होता है, आपका सीईओ होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद आप कह सकते हैं सीईओ, जिसको आप कहिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको बोलते हैं चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हर कंपनी का स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा अलग अलग होता है। मैंने यहाँ पर एक सामान्य रूप से इस कंपनी की बात की है, यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्रिंस यह तरीका जो बनाए हैं सही है कि नहीं, ऑडियो के लिए इससे और वीडियो के लिए उससे, क्या सही है? सही है सर। ये क्या हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब ध्यान दीजिएगा, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में सीईओ बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस सीईओ से भी निकला, अब यहां से आप कर सकते हैं कि एक जो है डायरेक्टर आप बना सकते हैं।
हर कंपनी का स्ट्रक्चर अलग होता है। जो हम यहाँ पर बना रहे हैं जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए सेम हो, सबका अलग अलग हो सकता है। डायरेक्टर समझ गए शिवम कुमार? डायरेक्टर। अब ये डायरेक्टर जो है आपके सामने जो दिख रहा है, डायरेक्टर के साथ दोनों निकलेगा। एक हो जाएगा सीनियर मैनेजर और फिर सीनियर मैनेजर से दोनों निकलेगा असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर फिर जूनियर मैनेजर, फिर जूनियर मैनेजर का स्टाफ। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा टॉप टू बॉटम कंपनी में जब भी आपका जो हायरार्की फॉलो होता है, ध्यान दीजिएगा टॉप टू बॉटम चल रहा है। आप मैनेजिंग डायरेक्टर से थोड़े डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लीजिएगा क्या? अगर आपको कम्युनिकेट ही करना है तो आप पहले क्या करेंगे, डायरेक्टर से जाएंगे, फिर डायरेक्टर किसको एड्रेस करेगा, कम्युनिकेट करेगा सीईओ से, सीईओ किसको करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को करेगा। तो क्लास आप लोग समझ गए होंगे। प्रिंस इसको सेंड कर दीजिए, डू फास्ट स्क्रीनशॉट। नेहा आप कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? हेलो, प्रिंस सेंड कर दिया आपने? यस सर। स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हाँ, हूँ। सेंड जल्दी कर दीजिए। नेहा, कोई आदमी जल्दी जब बोले तो जल्दी कर दीजिए। चलिए अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं, टॉपिक की ओर चलते हैं। तो फॉर्मल चैनल कम्युनिकेशन आप समझ ही गए, जिसमें इंक्लूड होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है डाउनवर्ड अपवर्ड, यानी ये दोनों कम्युनिकेशन किसके अंतर्गत आएंगे, वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। हाँ, यानी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, अभी जस्ट बताए हैं, और अपवर्ड बता दिए। व्हेन द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शंस फ्लोज फ्रॉम द टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, जब इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन का फ्लो हो ऊपर से नीचे की ओर, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर सीनियर मैनेजर को, डायरेक्टर को, सीईओ को, स्टाफ को एड्रेस कर रहा होगा तो क्या कहलाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और अपवर्ड कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन विच फ्लोज अपवर्ड्स इन द फ्रॉम द फीडबैक, जैसे अगर सुपीरियर या कस्टमर फीडबैक दे रहा है तो क्या है वो आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन है। क्लियर है? ये किसके अंतर्गत आएगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? फिर आ जाइए हॉरिजॉन्टल और लेटरल। जब कम्युनिकेशन का फ्लो इम्प्लाई के बीच में हो, मान लीजिए शिवम कुमार का एक इम्प्लाई है और शुभम भी इम्प्लाई है, तो शिवम थोड़ा पोलाइट है और शुभम थोड़ा नॉन पोलाइट है, यानी कि स्लाइड है, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन हो सकता है, हो कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। हो सकता है कि शिवम शुभम से बात करना छोड़ दें और शुभम शिवम से बात करना छोड़ दें। तो स्थिति कब निर्भर होगी, जब हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन हो जाए, यानी कम्युनिकेशन गैप हो गया तो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आप एक कंपनी में रह रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन गैप सही नहीं होता है। अब देखिए डायगोनल। डायगोनल क्या होता है द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपुल हु आर नाइदर, जो न तो इन द सेम, न तो डिपार्टमेंट में है और न ही ऑर्गेनाइजेशन में है, तो क्या है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन है। जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर किससे कम्युनिकेट कर रहा है, आपका क्लर्क से डायरेक्टली। क्या कहता है क्लर्क को, क्या प्रोडक्ट को ऐसे सेल करो, प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रोड्यूस करो, यानी उसने किसी भी तरह का सिस्टम नहीं रखा। डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजर ने किससे बात कर लिया, कम्युनिकेट किया, क्लर्क से। अब देखिए इनफॉर्मल चैनल, ये क्या होता है समझिएगा जरा ध्यान से। इट फॉर्म्स a list of the information relation between two or more individuals, जो एक, दो या दो से अधिक, और जिसका आप कह सकते हैं जो प्लानिंग नहीं हो, जो मैंने पहले ही बता चुके हैं। इनफॉर्मल का मतलब क्या है, कोई बंदिश नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, अचानक से, जैसे शिवम कुमार कब क्या अचानक से क्लास में अगर आप बोल देते हैं, स्टूडेंट का होना, क्लास में कब क्या बोल देंगे, यानी कि किसी तरह का प्लानिंग नहीं है, वो रैंडमली कर सकते। लेकिन मैक्सिमम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में
किसको फॉलो किया जाता है? फॉर्मल को। ठीक है, अब आ जाइए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग जरा यहाँ पर समझिए। बिना मतलब संरचना का किसी भी कंपनी को कि कल्पना नहीं कर, नहीं ना सकता है। देखिए कर ही नहीं सकते। हर कोई भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका एक स्ट्रक्चर है, उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ रहता है। हम ही लोग जो प्राइवेट लिमिटेड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हैं, हम लोग के स्ट्रक्चर्स में, मैं इस संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मेरा काम टीचिंग का नहीं है, इसके बावजूद हम दे रहे हैं, वो अलग विषय है। आप टेक ओवर कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इसका काम ये है। जो कंपनी जब बनती है तो एक मेमोरेंडम पास होता है जिसको ज्ञापन बोलते हैं, जिसमें सारा चीज़ डिफाइन होता है कि कौन सी कंपनी में किस तरह से क्या क्या ऑथराइज होगा, कौन कौन पर्सन होंगे, किस तरह से होंगे, तो फॉलोअप किए जाते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर है। ये सामान्यतः सभी मेमोरेंडम में होता है। देखिए मैं चर्चा करता हूँ 4 टाइप का। सिंगल स्टैंड, फ्लो लाइक चेन, गॉसिप करना। देखिए इनफॉर्मल मतलब क्या हुआ, अब नेहा और आप लोग सभी आए क्लास में, कंपनी में आ गए, अब क्या कर रहे हैं, काम छोड़ के नेहा और प्रिंस बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि गॉसिप करना। गॉसिप मतलब 1 पर्सन टेल एवरीबॉडी, यानी आपको बुलाया गया काम करने के लिए और आप बात करने में मशगूल हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है प्रिंस कुमार? होता है ना। तो वही कहा जा रहा है, ये सभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है आपका। इसके इम्पोर्टेंस भी है जो आप समझ सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है कि आपको रिलीफ फील होता है, आपको कोई बंदिश नहीं होता है, आप आराम से, किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होता है आपको इसमें। लेकिन डिमेरिट तो है ना कि अब अभिनंदन कब क्या बोल देगा कुछ पता नहीं चले, अब शिवम कुमार कब क्या बोल देगा कुछ पता नहीं चले। तो इनफॉर्मल में किसी तरह की बंदिश नहीं है, लेकिन उसका डिमेरिट भी तो है, कब क्या बोलेंगे ये पता ही नहीं है ना, ये चीज़ हो जाती है। अब आइए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की बात हम लोग करेंगे। वही मैनेजर शुड क्या करना चाहिए, मैनेजर को क्या करना चाहिए कि इफेक्टिवली यूज करें, तो उसको क्या करना होगा, कीप एन आई ऑन रूमर्स मैनेजर्स। मतलब आई मतलब क्या, नजर गड़ा के रखना कि कौन इस कंपनी में अफवाह फैला रहा है। शिवम कुमार का व्यक्ति तो नहीं है। रूमर्स मतलब अफवाह, कंपनी के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में जाकर उधर कौन गलत बोल रहा है, कौन जो है बुराई कर रहा है। तो कीप एन आई ऑन रूमर्स मैनेजर्स। तो ये सारी चीजें क्या है, जो कंपनी का मैनेजर होता है ना, उसकी नज़र बहुत तेज होती है, सब एम्प्लॉय को देखते रहता है कि टोपी वाला कहीं बाहर जाकर बतिया तो नहीं रहा है फीडबैक में या किसी के बारे में। एंड यूज इट प्राइमरली फॉर फीडबैक, कंट्राडिक्ट, और जितने तरह की अफवाहें होती हैं उसको पता करता है और उसको रिजॉल्व ऑन मैनेजर। तो मैनेजर का काम ये है ना, है सब पे नजर देखना है, कंपनी को सही से चलाना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। प्रिंस कुमार ध्यान दीजिए, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या है। नो मैटर हाउ गुड द कम्युनिकेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज, unfortunately barriers can and do often occur. This may be caused by a number of factors which can usually be summarized being as due to physical barriers, languages and organizational, emotional, personal barriers। यानी कि बैरियर मतलब क्या होता है, बाधा, रुकावट, अवरोध। तो कम्युनिकेशन में अवरोध नहीं है। अब शिवम कुमार को हम समझा रहे हैं और तैयो ये जो है टोपी को उल्टा करके पहनता है, तो क्या है, ये बैरियर ही तो है। ये अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या है, बैरियर से। मैनेजर समझा ही ना सकता है एम्प्लॉय को, उसको कह ही नहीं सकता है कि काम के समय काम कर लीजिए और फिर बात बाद में जाके कीजिए, वही चीज़ के बारे में। अब देखिए कॉमनली एक्सपीरियंस्ड बैरियर्स क्या क्या होता है। पहला, नॉइज। अब शिवम कुमार जहाँ बैठेंगे न चाहते हुए भी वहाँ पे हल्ला गुल्ला होगा ही सही। कुछ आदमी का लक्षण होता है ना प्रिंस कुमार कि न चाहते हुए भी वहाँ पे अगल बगल में आवाज हो जाएगा। तो नॉइज मतलब हल्ला गुल्ला, न चाहते हुए भी जहाँ वो बैठेंगे नॉइज होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इमोशन से खेलना। सर
मतलब या कंपनी के बॉस को इमोशन में लाकर, यानी आप लोग कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करना, ये वही इमोशन यस है। सर। अब वास्तविक में शिवम कुमार इमोशन है कि नहीं, काम बन गया, उसका कौन बॉस है कौन मालिक। तो क्या किया आपने, आपने उस बॉस को इमोशनल ब्लैकमेल किया, तो इमोशन आ गया समझ में। नेक्स्ट नेहा शायद डिस्कनेक्ट है, कनेक्टेड है एकदम। थर्ड है लैक ऑफ डिस्कनेक्ट है प्लानिंग। शायद से। हाँ, नेहा को मैसेज कर दीजिए, नेहा को कनेक्ट करने लेंगे, नहीं है कनेक्ट नेहा। फिर है कर देते लैक सर। ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का अभाव होना। फिर क्या है, फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन। अब जैसे कंपनी के मैनेजर ने कहा कुछ, आज शिवम कुमार ने इंटरप्रिट कर दिया कंपनी के अंदर कुछ। उसने कहा कि 5% बोनस मिलेगा, इन्होंने पूरा बात सुना ही नहीं कि जो एक्स्ट्रा वर्क करेगा, एक्स्ट्रा टाइम देगा, उसको 5% बोनस मिलेगा। और ये क्या किए, जाके डंका पीट दिए सब कंपनी को, स्टाफ को, कि 5% सैलरी बढ़ रहा है। तो क्या होगा, फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रॉन्ग एंड अनक्लेरिफाइड एजम्पशंस, किसी भी तरह के गलती एजम्पशंस नहीं होना चाहिए। लॉसेस बाय ट्रांसमिशन, ये सारी चीजें हैं। गोल का कॉन्फ्लिक्ट होना, जो उद्देश्य है उसमें विरोधाभास होना। कल्चर, जो कंपनी का, जैसे मान लीजिए कंपनी का कल्चर है और आप उसमें आ ही नहीं रहे हैं, कंपनी का डायरेक्शन है उसमें आइए। ऑफेंसिव स्टाइल, सारी चीजें इसमें आ जाएगी। और मुख्य तौर पे अगर हम बात करें, सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर ये क्या, सामाजिक, जैसे कि अब सोशल, देखिए सोशल मतलब सामाजिक, साइकोलॉजिकली बैरियर्स। आज समाज में आप थोड़ा फॉर्मल ड्रेस पहन लिए, अच्छा अंग्रेजी बोलने लगे, तो कल से शिवम कुमार का दोस्त रविकांत कहे अरे बड़ा अंग्रेजी बोलता है रे तुम, या अगल बगल का ही सोसाइटी कहेगा ही बहुत जो है पहले टोपी आया बढ़िया ड्रेस, अब बड़ा जो है ये एकदम अपने आप को रफ एंड टफ में रहता है। तो क्या है, आपने ये सोचा कि ये साइकोलॉजिकली बैरियर्स हो सकता है, आपके माइंड में आया ये साइकोलॉजिकली बैरियर्स हो सकते हैं। आपके माइंड में क्या चला प्रिंस, कि कोई क्या कहेगा। अब आप पहन लिए प्रोफेशनल ड्रेस, आप पहन लिए प्रोफेशनल जो ड्रेस आप पहन के जब घर से निकले, तब प्रिंस सोचेंगे क्या घर वाला तो सब कहवे करेगा, अगल बगल के भी कहेगा ये बड़ा बढ़िया के जो है प्रोफेशनल ड्रेस में पहन के कहा चला जाए। तो ये क्या है, आपका साइकोलॉजिकली बैरियर्स है, सामाजिक रूप से, कि आपको ये डर लगा को क्या कहेगा, इतना बढ़िया प्रोफेशनल ड्रेस, या अंग्रेजी आप बोल रहे हैं तब प्रिंस को कहेंगे बहुत अंग्रेजी बोल रहा है। तो क्या है, उसने कहा भी नहीं लेकिन आपने कल्पना कर लिया कि वो क्या कहेगा। शिवम कुमार को सबसे ज्यादा ऐसा लगता है ना 90% यूजर्स के साथ। तो क्या है, साइकोलॉजिकली बैरियर्स, ठीक है, सोशल साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी का मतलब होता है कि पहले अपने आप हाँ, साइकोलॉजिकल मैंने सोच लेना, अपने आप में कल्पना कर लेना कि कोई, क्या करें, हाँ वो क्या कहेगा, हम थोड़ा इतना बढ़िया फोन कहीं बोल क्या कहेगा, है ना ये चीज। अब देखिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, तो बैरियर्स क्या है, फर्स्ट फिजिकल, लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजेशनल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल। तो ये सभी क्या है, दीज आर द बैरियर्स। फिजिकली हो सकता है, लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, जो कि पहले अभी सब बता ही चुके हैं ऑलरेडी। तो क्लास आज हम लोगों का टोटल टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो सारे कल्चरल बैरियर, फिजिकल बैरियर बता दिए ना। अब आपको फिजिकल बैरियर मतलब आप कैसे चलिएगा। अब मान लीजिए शिवम कुमार जरा प्रोफेशनल तरीके से चले तो, और खाना खाने के लिए 2 चम्मच लेकर एक्स्ट्रा बैठ गए तो कहेगा ये बड़का जो है ये बड़ा स्टाइल में चलता है और बड़ा स्टाइल में बात करता है। तो ये क्या है, फिजिकल बैरियर्स है। सेकेंड क्या है, नॉइज, फिजिकल डिस्टेंस, इम्पोर्टेंस टाइम। अब शिवम कुमार जो है समाज में कुछ लोगों से कम बात करने लगे तो प्रिंस नहीं कहा जाता है कि इसका भाव बहुत बढ़ गया है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं प्रिंस कुमार। ये क्या है, Yes, फिजिकल sir. बैरियर ही तो है। फिर ऐसा होता है कि सर नहीं हमको होता तो है। हमेशा सुनने को मिलता है। देखिए तो ये क्या है, फिजिकल बैरियर है। अब लैंग्वेज बैरियर, अब शिवम कुमार आज गए अब थोड़ा दोस्त को या घर में अंग्रेजी में थोड़ा बात करने लगे, यस प्लीज गिव मी
चिल्ड वाटर, या तो मम्मी कहेंगे ये कैसे बोला इसे तू, तो क्या है ये चीजें क्या है, एक तरह का लैंग्वेज बैरियर्स भी हो सकते हैं, है कि नहीं। कल्चरल बैरियर, पहनावा। अब ये क्या किए, अमेरिकन वाला ड्रेस पहन लिया, अमेरिका में जैसे आदमी प्रोफेशनल आईटी कंपनीज में होते हैं, अब पहन कर घर से निकले तो पहला इनका जो है मजाक उड़ाएगा इनका घर वाले, फिर बाहर निकलिएगा तो समाज, तो ये सब क्या है कल्चरल बैरियर है। आप किस तरह से रहे, या रिलेशनशिप, अब हाथ मिलाएं थोड़ा तरीका से मिलाएं तो बगल वाला कहेगा अरे ये हाथ तो सीधे भी मिला सकते, इतना घुमा फिरा का हैंडशेक क्यों कर रहा है। या वॉइस की है तो अंग्रेजी तो सब बोल सकता है, अब शिवम कुमार कहें यस फर्स्ट योर रिक्वायरमेंट, तो क्या हुआ, वो अगला पर्सन जो है कहेगा कि अरे अमेरिका है क्या तू बोलता है इसे, तो ये क्या है ईज ऑफ वॉइस, यानी ये सभी क्या है कल्चरल बैरियर्स हैं। क्लियर है। अब देखिए हम लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स पे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कॉल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स। आप जहां ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, आज शिवम कुमार व्यक्ति रहेंगे तो पॉलिटिक्स नहीं होगा क्या, ना चाहते हुए भी पॉलिटिक्स हो जाएगा। तो पॉलिटी मतलब कि कंपनी में एक ग्रुप बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, कंपनी कुछ कहेगा चार को ग्रुप बना के कुछ और काम, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। सिलेक्शंस भी होते हैं, तो अब हम असाइनमेंट दे देते हैं, सारा चीज क्लियर है। असाइनमेंट, कल का असाइनमेंट शिवम कुमार आप बनाए थे, मिस्टर शिवम अभी तक बन के आया नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इसको ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेन नेहा कहाँ चली गई, ना इधर कनेक्ट है ना उधर कनेक्ट है। प्रिंस मैसेज कर दीजिए उनको। किए थे सर, फिर से क्वेश्चन नंबर डिस्कनेक्ट फर्स्ट, होगा। एक्सप्लेन चैनल। कल से आप लोगों का जैसे पहले टाइम था ना प्रिंस, उसी तरीके से चलेगा, तो टाइम पे रहिएगा, ठीक है ना। यस सर। एक्सप्लेन चैनल कम्युनिकेशन विथ एग्जाम्पल। क्या वो तो परफेक्ट टाइम है आप लोगों के लिए, नहीं इसे प्रोग्रामिंग का क्लास भी हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट के बाद प्रोग्रामिंग में जो सुबह पर मॉर्निंग में जो इंटरेस्ट रहता है, फ्रेशनेस रहता है, क्या वो सेकेंड यस शिफ्ट सर, के बाद उसमें पूरा फ्रेशनेस थोड़ा कम रहता है, उसमें पूरा लेजीनेस आ दिमाग जाता है। फ्रेश होना चाहिए था। हाँ हाँ, सेकेंड शिफ्ट के बाद थोड़ा लेजीनेस आ जाता है, आलस आ जाता है, मैं समझ सकता हूँ। एक्सप्लेन, इसलिए तो मॉर्निंग में प्रोग्रामिंग का कर दिए हैं। एक्सप्लेन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन पढ़िए जरा प्रिंस कुमार, सब क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ते हैं सर। एक्सप्लेन कम्युनिकेशन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन इंटरनल, फिर क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यही था ना। यस सर। एक्सप्लेन फॉर्मल कम्युनिकेशन विथ एग्जाम्पल। एक्सप्लेन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल communication with example. Question number 6,
आज 10 क्वेश्चन नहीं। नेहा चली कहाँ गई? क्वेश्चन नंबर 6 ये भी जो है ना, फिर एक्सप्लेन कम्युनिकेशन बैरियर्स, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन बैरियर्स। विथ एग्जाम्पल। Explain communication barrier, explain formal channels, differentiate between horizontal, explain formal communication, formal communication तो कर ही दिए हैं। अच्छा, upward, differentiate between upward, differentiate between अपवर्ड, बता चुके ना अपवर्ड कम्युनिकेशन। यस सर। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन अपवर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 जितना भी लिख रहे हैं ना सेफ्रेंस, एग्जाम में जो हम डिस्कस असाइनमेंट में देते हैं, अगर एग्जाम में नहीं टकराएगा तब आप कहेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन टकरा जाता है हमारा, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग पूरा अच्छे से कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द इनफॉर्मल चैनल, ये तो करा ही दिए हैं, इनफॉर्मल तो लिखेंगे। हाँ, कम्युनिकेशन में गया। एक्सप्लेन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर तो नहीं है ऊपर कहीं, बैरियर नहीं ना है सर। कहाँ पे बैरियर? अच्छा हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन। 6 हाँ 6 सर। कैसे वर्टिकल रहने दो, कम्युनिकेशन 10 का था दीजिए। 10। हाँ हाँ वही पहले देख लेते हैं हम, वर्टिकल तो कर देंगे। एक्सप्लेन बैरियर्स डायगोनल। टू कम्युनिकेशन कर, ये जरा उल्टा हो गया, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन करना था। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन वर्कर है, लेबर समझते हैं अपने आप, और आप अपने आप को समझते हैं ऑनर, मालिक। यही अंतर है आप में हम। डिफरेंशिएट, एक्सप्लेन, जब तक जो स्टूडेंट अपने आप को स्टूडेंट नहीं समझेगा और जो कंपनी का मालिक अपने आप को नौकर नहीं समझेगा, पहले आगे नहीं बढ़ सकता है, ये रूल है। एक्सप्लेन द फिजिकल, मालिक बनने के लिए पहले नौकर बनिए तब मालिक बन पाइए, समझ रहे हैं ना? पहले हर काज देखिए ना, आज मैं स्टाफ नहीं रख सकता हूँ, लेकिन सारा बागडोर रहता है कि नहीं, कोई चीज है। एक्सप्लेन फिजिकल, एक्सप्लेन द फिजिकल बैरियर्स विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन द, अब कौन सा एक बैरियर था शिवम को, प्रिंस कौन सा बैरियर था बताइए जरा, फिजिकल बैरियर्स के बाद? लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज के साथ बहुत समस्या होता है वहाँ पे नहीं फ्रेंड्स? आपको सब दिन सुनने का मौका मिलता है नहीं? नहीं सर, वो मतलब बोलते हैं भाव वगैरह ज्यादा किसी से बातचीत ना करते हैं तो। हाँ क्या कहें, ये सब पढ़ाई का भी पार्ट है, सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं है, दोनों चीज का जरूरी। एक्सप्लेन द लैंग्वेज बैरियर्स और फिर कल्चरल बैरियर्स। क्या बोले? कल्चरल, एक्सप्लेन द कल्चरल।
कल्चरल बैरियर्स विथ एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल तो हो गया, सब ऑर्गेनाइजेशन सब इंक्लूड हो गया। चलिए सब हो चुके हैं कम। आज हम लोगों का यूनिट प्रिंस कौन सा कंप्लीट हो गया बताइए जरा फर्स्ट प्रिंस कुमार। और इसका अब यूनिट सितंबर फर्स्ट के था मंथ से, हाँ अब सितंबर मंथ से हम लोग की थोड़ी स्पीड भी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि अब हम लोग स्टार्टिंग जैसे देखिए फर्स्ट यूनिट तक थोड़ा स्लो चलते हैं ताकि आप पैटर्न को समझ पाए। वैसे हम लोगों का जो मेन सब्जेक्ट है वो अपने टाइम पर ही है, ऑन टाइम ही है, लेकिन अब थोड़ा स्पीड अप बढ़ाएंगे, कुछ यूनिट्स को पहले भी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। प्रिंस इसको सेंड कर, यू कर रहे हैं मस्ट सर। राइट क्वेश्चंस जितने भी है 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट बनाएंगे, बना के कंप्लीट करके सेंड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।